नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। बंगाल असम में दूसरे चरण के चुनाव से पहले सियासी तापमान यानी पारा बहुत चढ़ गया है। कल तक जय श्री राम के नारों से नाराज होने वाली ममता बनर्जी अब अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं। तो जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं कि कहीं रोहिंग्याओं का गोत्र भी तो शांडिल्य नहीं। उधर ओवैसी कह रहे हैं कि वो ना तो शांडिल्य है न ही जनेऊधारी, तो फिर वो कहां जाए। आज सीधी टक्कर इसी पर होगी और हमारे साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी बात करने के लिए एक्सक्लूसिव होंगे। तो आज सीएनबीसी आवाज पर गोत्र पॉलिटिक्स के ऊपर सीधी और बड़ी टक्कर होगी लाइव। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। आमियो हिंदू घरेर मेये, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। हिंदुस्तान की सियासत का ये वो दौर है जहां अचानक मंदिरों की अहमियत बढ़ गई है, जहां खुद को धार्मिक साबित करने की होड़ लगी है। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। चुनावी सभा से ममता बनर्जी को गोत्र बताने की क्या जरूरत पड़ी, इस पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। 10 साल तुष्टीकरण की राजनीति करते रही, उस समय भय लग रहा था। अब जब बंगाल की जनता ने इनके आतंक के खिलाफ, इनके विकासहीनता के खिलाफ एकजुट हुई, तब इनको अब गोत्र दिखाई दे रहा है। If she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? ওই হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির দালাল এসছে, আর ওই দালালদের মধ্যে ফুরফুরা শরীফের সবাই নয়, একটা ছেলে বসে আছে টাকা নিয়ে বিজেপির থেকে। गद्दार गद्दार। सियासत में ये बदलाव 2017 से दिखने लगा था, जब राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। उन्हें जनेऊधारी बताया जा रहा था। राहुल गांधी भी अपना गोत्र बता रहे थे। आज उन्होंने असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए तो बीजेपी ने बदरुद्दीन अजमल के नाम पर घेर लिया। राहुल बाबा आजकल असम के पर्यटन पर आए हुए, टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? कभी नवरात्रों के नाम पर तो कभी राम के नाम पर बीजेपी हमेशा से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है, और इन आरोपों के पीछे बीजेपी के तर्क भी जान लीजिए। सदियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। हालांकि अब माहौल बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो काफी पहले इसकी संभावना जता दी थी। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। अपने कार्यक्रम में बोला था कि चुनाव आते आते तक ममता दीदी जो है वो जय श्री राम बोलेंगी, लेकिन अब चंडी पाठ, दुर्गा पाठ वो सब कर रही हैं। चलिए अच्छा ही है, मगर बहुत देर हो गई। सवाल ये है, क्या वोट के लिए अब धर्म बताना जरूरी हो गया है? और अब सियासत के गोत्र अवतार का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, ममता बनर्जी अब नामांकन से पहले मंदिर, पहले पीएम के सामने जय श्री राम के नारे का पुरजोर विरोध किया। अब नामांकन के बाद मंदिर, मन से कहा मैं हिंदू बेटी हूं, मन से चंडी पाठ किया, मन से अपना गोत्र बताया। लेकिन पहले क्या किया, आइए आपको मैं दिखाता हूं। पहले पीएम के सामने जय श्री राम के नारे का विरोध किया। पॉइंट नंबर 2, 2019 के चुनाव के दौरान
जय श्री राम के नारे पर इतनी नाराजगी ममता बनर्जी को हुई, उन्होंने बोला मैं चमड़ी तक उधेड़ दूंगी। उसके बाद जय श्री राम कहने वालों को कहा था चमड़ी खिंचवा दूंगी। दर्जन दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट गई थी भारतीय जनता पार्टी। रामनवमी के मुद्दे पर भी कोर्ट जाना पड़ा था। अब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। पहले कि अगर हम बात करें आज की तारीख में तो मंदिर जाने से उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन पहले मुस्लिम तुष्टीकरण के उन पर काफी आरोप लगते थे। जनेऊधारी शिव भक्त अपने आप को बताया, कौल दत्तात्रेय गोत्र भी उन्होंने बताया अब, लेकिन पहले उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते थे। तो यह कुल मिलाकर सियासी लड़ाई है जो कि गोत्र पे आ गई है, यानी गोत्र अवतार जो है वो सियासत के अंदर 2014 के बाद और खासतौर पर 2017 के बाद काफी तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। विश्व भारती के वाइस चांसलर ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और उस बड़ी चिट्ठी में उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग करी है। यह समय की बड़ी खबर है। मैं आपको बड़ी खबर बता देता हूं कि विश्व भारती के वाइस चांसलर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, कहा कि टीएमसी के गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बकायदा चिट्ठी हमारे पास है। यह समय की बड़ी खबर है। विश्व भारती के वीसी की वाइस चांसलर की यह चिट्ठी है। अब सोचिए यह बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करी है। यानी एक वाइस चांसलर की चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को बड़ी महत्वपूर्ण है। और विश्व भारती भारत का नहीं विश्व का कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है। यानी कुल मिलाकर टीएमसी के ऊपर आरोप है और वो चिट्ठी की कॉपी भी हमारे पास है। इस समय की बड़ी खबर है, बंगाल के लिहाज से भी देश के लिहाज से भी। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहा है, आइए आपको मैं परिचय करा देता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आज इनको भी चिट्ठी लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी भी अपना बंगाल में समर्थन दे। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, इनकी पार्टी को भी ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख डाली है कि समर्थन देना चाहिए। हालांकि राहुल जी और प्रियंका जी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं बंगाल तक। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं मनोजीत मंडल भी प्रवक्ता टीएमसी के, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले तो आप ही का रुख करता हूं मनोजीत दादा जी। विश्व भारती के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है देश के प्रधानमंत्री को कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, टीएमसी के लोगों से मुझे खतरा है। अब बताइए, उनको तो चांसलर भी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई बोलने तो दो, बहुत पहले उनको छोड़ देना चाहिए। वो चला नहीं सकते यूनिवर्सिटी, वो मेरा यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, आज तक यूनिवर्सिटी से मेरा नाता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वहाँ स्थापित किया था। क्या क्या हो रही है देखिए, टैगोर के नाम पे आज ही शांतिनिकेतन एक्सप्रेस जो टैगोर का उनका एक स्मृति विजड़ित एक ट्रेन है, वहां से टैगोर का हाथ तस्वीर हटा दिया गया है। ये टैगोर लोगों के लिए, टैगोर के लिए उन लोगों का रिस्पेक्ट है। अमर्त्य सेन के बारे में किस तरह से गालियां फेंक रहे थे साहब। मेरा डिपार्टमेंट के 10 टीचर को एक साथ सस्पेंड कर दिया। सर आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक वाइस चांसलर देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, आपको सामान्य बात दिख रही है? आपको लग रहा है वो गलत है, वो सही है? क्या लग रहा है उसको? बताइए ना, वो अपनी राय रखिए। आप कह रहे हैं वो लायक ही नहीं है वाइस चांसलर बनने के। पहले आप ये तैयार कर ले लीजिए, मेरे को आप बोलने देंगे? मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए ये सामान्य घटना आपको लग रही है? आपका बिल्कुल, ये सब जब से आए हैं विश्व भारती में तब से लगातार हमला मची हुई है। हर जगह एक दीवार उन्होंने खड़ा कर दिया है। पूरा एक विश्व भारती का मुक्त था। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर टैगोर, the people should educate themselves in a free and liberated atmosphere। के वाइस चांसलर आपको पसंद हो ना हो, आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पसंद हो ना हो, आपकी निजी पसंद मैं नहीं पूछ रहा। उनको धमकी मिलना, उन पर उनसे गुंडागर्दी करना क्या जायज लगता है आपको? देखिए मैं आपकी निजी राय नहीं पूछा, यहाँ पर आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे बताइए ना। ओ भाई साहब, हाँ ओ भाई साहब, क्या भाई साहब? सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब। सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अरे आप बोलने क्या? हाँ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे आपकी निजी राय नहीं पूछ रहा कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर वो मेरी पसंद क्या की नहीं है। आपको तो अमिताभ बच्चन भी पसंद नहीं होगा तो उसकी फिल्में आनी थोड़ी बंद हो जाएगी। अपनी बात को रखिए, आप जो सवाल पूछे जा रहा है उसका जवाब दीजिए। बदतमीजी करोगे आप? एक गेस्ट को बुला के उनके साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बदतमीजी नहीं कर रहा। सवाल पूछना बदतमीजी है क्या? धमका रहे हैं क्या आप?
सवाल मत पूछिए। अधिकार है, लेकिन लोगों को मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बदतमीजी लग रही है ये, उल्टा आप कह रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए दादा सवाल पूछ रहा हूँ। एक वाइस चांसलर को धमकी मिली है, आपको सही लगता है, गलत लगता है? पेशे से आप भी प्रोफेसर है। एक भी डायलॉग मेरे को बोलने नहीं दिया, आप सवाल पूछ रहे हो। मैं तो मुझे पता नहीं था आप फिल्मों में काम करते हैं, डायलॉग बोलते हैं। बात रखिए। देखिए फिर से आगे एक 30 सेकंड भी आपको मेरे को अनइंटरप्टेड नहीं बोलने दिया। मैं यही कह रहा हूं कि 3 सालों से वो कह रहा है कि धमकी आ रही है, आज तक उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाए। तो आज नाटक क्यों है? 3 सालों से उनका कारनामा हम देख रहे हैं। 3 सालों से वो कहते हैं कि हमको धमकी मिल रहा है। एक दिन भी कुछ नहीं, खुला घूमते हैं, पैदल चल के घूमते हैं, कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल नाटक है, हम जानते हैं। आप कभी गए हो विश्वभारती? आप जाके देखिए, आपने डिक्लेयर कर दिया ये नाटक है। कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ 3 सालों से लगातार, जिसके हम एक तो तानाशाही, विश्वभारती में तानाशाही चल रही है। के लोग जो आश्रम के टैगोर फैमिली का जो लोग है, सुप्रियो टैगोर, वो भी तांग आ चुके हैं। विश्वभारती छोड़ के लोग चले जा रहे हैं भाई साहब। आज तक ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब नाटक हो रहा है। एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, 10 सेकंड में उसका भी जवाब दीजिए। ये गोत्र बताना सियासत का हिस्सा है, वोट बैंक का हिस्सा है, ये नाटक का हिस्सा है? गोत्र बताना। पहली बात ही है, जब हिंदू धर्म खतरे में होते हैं, जब ये लोग भोगी लोग जोगी बन जाते हैं, जो आतंकी लोग, टेरर आतंकी लोग पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, चाहे जय श्री राम बोल के, जो कहते हैं कि हम बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इसीलिए जो फेक हिंदूधारी है, जिसको हिंदुत्व बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को कहना होता है हिंदुत्व का मतलब होता है डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, प्लस कोई वर्सेस नहीं है हमारे लिए। जब ममता दी गोत्र के बारे में वो कहते हैं, वही प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम बाइबल को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, जैसा रामकृष्ण परमहंस कहते थे। तीनों रिलीजन के एक साथ कंपोजिट मिला के वो एक आइडेंटिटी खड़ा करना चाहते हैं। 1980 में आप पढ़ लीजिए भाई साहब, अगर हम मानते हैं बंगाल में सिर्फ ममता दी नहीं है, हर कोई इंसान बंगाल में इस तरह का मानते हैं। खतरे में इसलिए है कि बाहर से लोग आके भोगी जोगी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन काम करते आतंकी घुस जाते हैं पार्लियामेंट में। इस लोगों को सिखाना पड़ता है असली मतलब हिंदुत्व को क्या है। जो लोग आसाम में अत्याचार करते हैं डिटेंशन कैंप में, 12 लाख बंगाली हिंदू को, इन लोगों को सिखाना पड़ता है असली हिंदुत्व का मतलब क्या है। ठीक है, आपको संबित पात्रा गोत्र बताया गया असली हिंदुत्व का मतलब समझाने के लिए, और जो वाइस चांसलर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, वो तो नाटक कर रहे हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। ममता जी का भी राहुलीकरण